हेलो दोस्तों, आज 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस जानेंगे। देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आप देख पा रहे हैं चीन में एक और नई बीमारी फैल रही है, यानी चीन में अब एक और नई मुसीबत फैल रही है और इसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग, जो प्लेग का सबसे आम रूप है। 7 अगस्त को सामने आई एक मरीज की बेटी और पति भी संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी और फिर देश और दुनिया ने क्या कुछ देखा आप लोगों को मालूम ही है। फिलहाल चीन में संक्रमित लोगों को अलग कर दिया गया है। वैसे प्लेग का संक्रमण ज्यादातर चूहों से फैलता है। WHO ने कहा कि ब्यूबोनिक प्लेग नाम की जो बीमारी है वो प्लेग का सबसे आम रूप है, जिसका अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये घातक हो सकता है। ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। प्लेग बैक्टीरिया वाई पेस्टिस काटने पर प्रवेश करता है और लिम्फ नोड तक जाता है और ये खुद को दोहराता है और इसके बाद फिर लिम्फ नोड में सूजन, तनाव और दर्द होने लगता है। फेफड़ों तक भी फैल सकता है। फिलहाल चीन में इसके मामले बेहद ही कम है और उम्मीद करते हैं कि ये मामले वहीं पर सीमित रह जाए। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में 14 अगस्त से भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दिल्ली में नोएडा और गाजियाबाद की ओर से वाणिज्यिक और भारी वाहनों का प्रवेश सोमवार की रात से 15 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि इन वाहनों को नियंत्रित किया जाएगा और वैकल्पिक मार्गों की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इस अवसर पर लाल किले की सुरक्षा भी चाक चौबंद रहेगी। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने गश्त तेज कर दी और केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त पिकेट तैनात कर दिए गए। बॉर्डर पर गहन जांच की जा रही है। 10,000 पुलिसकर्मी, 1,000 फेस स्कैनिंग कैमरे, सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाया, कहा कि डीपी चेंज कर देश के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने में सहयोग करें। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रविवार 13 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से भी ऐसा ही करने की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से कहा कि देश के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने की दिशा में सहयोग करें और ये कदम उठाएं। वैसे आपको बता दें, आजादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 जुलाई को हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी ने अभियान शुरू किया था और इस बार भी पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की देशवासियों से अपील की है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को आप भी जरूर फहराएं। तिरंगे के साथ ही हर घर तिरंगा.com सरकार की वेबसाइट है, जहां पर आप अपनी सेल्फी भी जरूर अपलोड करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में आप भी जरूर लिखें भारत माता की जय, जय हिंद। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। एयरफोर्स ने 68,000 जवानों को लद्दाख में पहुंचाया। 90 टैंक भी एयरलिफ्ट किए गए। फाइटर प्लेन की स्क्वाड्रन तैयार। गलवान जैसी झड़प से बचने की तैयारी हो रही है। भारत ने लद्दाख में LAC पर 68,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष सूत्रों ने इस तरह की जानकारी दी है। वहीं महाराष्ट्र से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। ठाणे के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 18 लोगों की जानें चली गई। सीएम शिंदे ने जांच के आदेश दिए हैं। जान गंवा देने वालों में 10 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौतों की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने कहा कि लापरवाही मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर हिंसा के 9 और मामलों की जांच सीबीआई करेगी। एजेंसी के पास अब 17 केस। आपको बता दें, राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा में 160 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर में 6,523 एफआईआर दर्ज की गई हैं और इनमें से 11 केस महिलाओं और बच्चों की हिंसा से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि राज्य में समाज जातीय आधार पर बटा हुआ है और ऐसे में जांच एजेंसियों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एसआईटी की 42 टीमें भी मामलों की जांच करेगी। वहीं अब खबर आ रही है कि कुकी और मैतेई टकराव के बीच अब नगा जनजाति के लोग भी मणिपुर में सड़कों पर उतर आए हैं। वही दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है हरियाणा के नुह को लेकर। यहां पर अब इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। प्रशासन ने 13 दिनों के बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बंद इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर सीमा हैदर और सचिन से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। सीमा हैदर ने नहीं की कोई भी फिल्म साइन। प्रेगनेंसी को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि यह मुद्दा मीडिया में उछालने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही उसने फिल्म साइन करने की बात को भी खारिज किया है और कहा कि अब तक कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। पबजी खेलकर पाकिस्तान से इंडिया आई सीमा हैदर ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कयासबाजी का मौका दे दिया। उसने इस विषय पर मीडिया के सामने सीधा टिप्पणी करने से तो इनकार किया, लेकिन कहा कि जब होगा तो सबको पता चल जाएगा। वहीं सीमा हैदर ने कहा कि यह उसका व्यक्तिगत मामला और इसे मीडिया में उछालने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ ही फिल्म बनाने की बात को भी सीमा हैदर ने खारिज कर दिया। सीमा के वकील AP सिंह ने कहा कि उसने ना तो अब तक कोई फिल्म साइन की है और ना ही
भविष्य में ऐसा कुछ करने की योजना है। आपको बता दें, सीमा हैदर फिलहाल अपने पति सचिन मीणा के साथ उनके ग्रेटर नोएडा स्थित घर पर मौजूद हैं। रविवार को सीमा हैदर से मिलने के लिए उसके वकील एपी सिंह भी पहुंचे थे और इस दौरान सीमा हैदर और सचिन मीणा रविवार को ही अपने छत पर तिरंगा लहराते नजर आए थे। तिरंगा लहराते हुए सीमा हैदर ने संदेश देने की कोशिश की है कि उसने भारत को अपना लिया है और यही उसका अपना देश है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत भी की। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब मलेशिया में फंसी बेटी सुरक्षित लौटेगी पंजाब। कनाडा में फंसी पंजाब की बेटी गुरमीत कौर की कहानी आप लोगों ने भी देख ली होगी। अब उसकी सुरक्षित देश वापसी सुनिश्चित हो गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह जानकारी दी है। कहा कि मलेशिया में भारतीय दूतावास ने गुरमीत कौर से संपर्क कर लिया है और जल्द ही उसकी पंजाब वापसी होगी। वहीं घूमना पड़ा महंगा, पाकिस्तान जेल से रिहा हुए उत्तर प्रदेश के पति पत्नी और बेटा 14 महीने बाद रिहाई हुई है। पड़ोसी मुल्क में घूमने गए थे। उत्तर प्रदेश के एक परिवार के 3 लोगों को पाकिस्तान जेल से 14 महीने के बाद रिहा किया गया। जुलाई 2022 में पाकिस्तान पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है। 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट वोट नहीं डाल पाएंगे। दरअसल राजस्थान में उच्च शिक्षा विभाग ने देर रात आदेश जारी कर 400 सरकारी और 500 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। सरकार के इस फैसले के बाद छात्र संगठनों में भारी आक्रोश और प्रदेश भर में विरोध का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी उफान पर है। 300 सड़कें बंद हो गई। उत्तराखंड में रेड अलर्ट है। वहीं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की चेतावनी है। और तो और हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी रहेगी। शिक्षा सचिव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। पहाड़ों पर रात में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही को देखते हुए सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेज 14 अगस्त तक बंद कर दिया है। इसे लेकर देर शाम शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर दिए। 3 दिन पहाड़ों के लिए खतरनाक भारी बारिश और बादल फटने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, गदर 2 ने दूसरे दिन 43 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाया। लोग ट्रैक्टर से फिल्म देखने पहुंच रहे, हजारों की भीड़ उमड़ रही है। गदर 2 की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी है। 2 दिन में ही फिल्म का कुल आंकड़ा 83 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। साथ ही हरियाणा में ग्राम सचिवों को झटका लगा। वापस लिया जाएगा पंचायतों का चार्ज। बीडीपीओ देखेंगे काम। गरीब परिवारों को प्लॉट मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिवों को बड़ा झटका दिया। सीएम मनोहर लाल ने ग्राम सचिवों से पंचायतों का लेखा जोखा वापस लेने के निर्देश दिए हैं। अब ये काम खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी इनका काम देखेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा के जिन परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी की 50,000 रुपए की तीसरी किस्त नहीं मिली है, वह 31 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। पीएम आवास योजना शहरी के तहत 67,649 मकान बनाए जाएंगे। वहीं अपडेट खबर आई है, नोएडा में फ्लैट में रहने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। अब ये बिल बिल्डर को ही देना होगा। दरअसल ग्रेनो प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी देने के साथ साथ गंगा जल की सप्लाई और फ्लैटों की बिलिंग पर भी फैसला लिया है। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 35 सोसाइटी में पानी के पेंडिंग बिल का विवाद इससे खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ 58 सेक्टरों में गंगा जल की सप्लाई की भी योजना है। किसानों को अब अपनी जमीन में निर्माण करने की मंजूरी। ग्रामीण आबादी पर निर्माण करने की अधिकतम ऊंचाई बढ़ाकर 15 मीटर कर दी गई है। ग्रेनो और ग्रेनो वेस्ट में एओए के गठन से पहले का पानी का बकाया बिल बिल्डर देंगे। वहीं अमेरिका के जंगल में 100 साल की सबसे भयानक आग लग गई। हवाई में 93 लोगों के जान जाने की खबर है। 2000 इमारतें जल गई। अफसरों ने कहा कि खतरा टला नहीं है। अमेरिका के हवाई राज्य के जंगलों में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के जंगलों में लगी ये आग पिछले 100 साल की सबसे भयानक आग है। छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस हुए। हिलने लगी कार। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 मापी गई। कई घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गई। गोरेला, पेंड्रा, मरवाही और कोरबा जिले में रविवार सुबह 9:09 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कोरबा में एक कार हिलने लग गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया रहा। भूकंप से पसान क्षेत्र के कच्चे पक्के मकानों में दरारें आ गई हैं। देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। केवाईसी कराने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं होगी। घर बैठे ही आप काम कर पाएंगे। आरबीआई के सर्कुलर में बैंकों से कहा गया कि वे ग्राहक को केवाईसी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए डिजिटल माध्यम से यह सुविधा प्रदान करें और ऐसे में अब देश के करोड़ों बैंक ग्राहकों को जल्द ही बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसके लिए जरूरी होगा कि आपने पहले से ही बैंक के पास अपने वैध दस्तावेज जमा किए हुए हैं और अपना पता नहीं बदला है। ऐसे बैंक ग्राहक अपने ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं खाटू श्याम जी का मंदिर 18 घंटे तक बंद रहेगा। बाबा श्याम का तिलक और विशेष सेवा पूजा होगी। कमेटी ने आदेश जारी किया है। सीकर राजस्थान का प्रसिद्ध
खाटू श्याम मंदिर 17 से 18 अगस्त के बीच करीब 18 घंटे तक बंद रहेगा। 18 अगस्त को बाबा श्याम का तिलक और विशेष पूजा सेवा की जाएगी। सभी श्याम भक्तों से अपील की जाती है कि दिनांक 18/8/2023 को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा व तिलक होने के कारण श्री श्याम प्रभु के दर्शन दिनांक 17/8/2023 को रात्रि 10:30 से बंद कर दिनांक 18/8/2023 को साय 5 बजे तक आम दर्शनार्थ बंद रहेंगे। बड़ी खबर है, बरसात में बाहर के खाने से पीलिया और टाइफाइड का खतरा है। आइसक्रीम बनती जहरीली, दूध और दही 24 घंटे से ज्यादा फ्रिज में ना रखें, आंतों को नुकसान होता है। मानसून में भले ही बारिश अच्छी लगती है, लेकिन इस मौसम में उमस कई बीमारियों को जन्म भी देती है। बारिश के मौसम में खाने पीने की आदतों में बदलाव होता है और गर्मा गर्म पकौड़े, भुट्टे समेत कई तरह की चीजें खाने के लिए मन ललचाता है, लेकिन ये फूड हैबिट आंतों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ये मौसम पाचन की रफ्तार को धीमा कर देता है, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि मानसून में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई नाम के वायरस सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और इनके कारण आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है। इस मौसम में पीलिया यानी वायरल हेपेटाइटिस भी बढ़ जाता है। वीआईपी कारों से सायरन की होगी छुट्टी, अब सुनाई देगी बांसुरी, तबले और शंख की आवाज। नितिन गडकरी जी ने यह बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में कहा कि ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अब गाड़ियों से सायरन की आवाज को हटाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज लगाई जाएगी। वहीं मार्केट में अगले हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान, रिटेल और थोक महंगाई के डेटा से लेकर FOMC मिनट्स तक बाजार की चाल तय करेंगे। बताया जा रहा है कि शेयर मार्केट में अगले हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं साल भर में 15% तक बढ़े प्रॉपर्टी के दाम। कोविड का दौर खत्म होने के बाद देश में आवासों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश के टॉप 8 शहरों में अगर पिछले साल से तुलना करें तो मकानों की कीमतें 15% तक बढ़ चुकी हैं। सबसे ज्यादा दाम कोलकाता में बढ़े हैं। मनाली से जुड़ी खबर, मनाली आने वाले पर्यटकों को टोल के बाद अब ग्रीन टैक्स से भी राहत मिलेगी। टोल टैक्स 6 माह तक न लेने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं मनाली के रांगड़ी और वाम तट पर अलेऊ में अब ग्रीन टैक्स की वसूली भी नहीं होगी। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है, राहत भरी खबर है। अब 20,000 शिक्षकों की छुट्टियां नहीं होगी, लैब से अवकाश मिलेगा। प्रदेश के प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों के 20,000 से अधिक शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। 22 अप्रैल 2006 से पहले के इन शिक्षकों की उपार्जित अवकाश के रूप में जुड़ी छुट्टियां अब लैप्स नहीं होगी। वहीं इंटरनेट मीडिया पर मरीजों की जानकारी पोस्ट न करें, डॉक्टर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। NMC द्वारा 2 अगस्त को अधिसूचित नियमों में कहा गया कि डॉक्टरों को इंटरनेट मीडिया पर मरीजों के इलाज की चर्चा नहीं करनी चाहिए। वहीं डॉक्टर किसी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर मरीजों के लिए दवा भी न लिखें। अगर कोई मरीज इंटरनेट मीडिया के माध्यम से डॉक्टरों से संपर्क करता है तो डॉक्टर को स्थिति के अनुसार मरीज को टेलीमेडिसिन परामर्श या व्यक्तिगत परामर्श के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। चंद्रयान 3 से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। चंद्रयान 3 फिलहाल सही काम कर रहा है। 10 दिन बाद ये इतिहास रचेगा और भारत अपने आप में एक इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 चांद पर 10 दिन बाद सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। चांद की जिस जगह पर यह यान लैंड करेगा वह जगह काफी खास है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए उसकी अभी तक कोई खास जानकारी किसी के पास नहीं है। माना जाता है कि इस साइड पर चांद की सबसे पुरानी और मोटी परत है जो गड्ढों से भरी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 100 रुपए की कपास खरीदी पर लगेगा 50 पैसे मंडी शुल्क। मध्य प्रदेश की मंडियों में 100 रुपए की कपास खरीदी पर अब केवल 50 पैसे मंडी शुल्क लगेगा। अभी तक ये 1.5 रुपए लग रहा था। वहीं छत्तीसगढ़ ने बढ़ाए कर्मचारियों के भत्ते। अब मध्य प्रदेश सरकार पर बढ़ेगा दबाव। 11 साल से नहीं बढ़ा वाहन एवं मकान किराया भत्ता। मध्य प्रदेश के 53वें जिले मऊगंज के गठन का आदेश जारी हो गया है। अजय श्रीवास्तव कलेक्टर और वीरेंद्र जैन SP होंगे। वहीं सावन 2023 आपको मालूम ही है, श्रावण महीने का 6ठा सोमवार भक्तों को आज रोग, ऋण और शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। श्रावण महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में सावन के महीने को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और इस पवित्र महीने में भगवान शंकर की आराधना करके उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज 14 अगस्त को सावन के अधिक मास का आखिरी सोमवार व्रत भी है। वहीं रेसलर सुशील कुमार ने सरेंडर कर दिया, तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक सुशील कुमार को अंतरिम जमानत दी थी और बाद में इसकी मियाद कुछ और दिनों के लिए बढ़ाई गई थी। इस दौरान सुशील ने घुटने का ऑपरेशन कराया था। मामला आपको मालूम ही होगा। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की जान लेने के मामले में पहलवान सुशील कुमार ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से वो अंतरिम जमानत पर थे। वहीं ई वाउचर से नोएडा के 17 नए केंद्रों पर गर्भवती महिलाएं फ्री में करा सकेंगी अल्ट्रासाउंड। अयोध्या से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राम जन्मभूमि के पुजारियों को सरकारी स्तर की सुविधा मिलेगी, सैलरी भी बढ़ेगी, आवास और अवकाश भी दिया जाएगा। वहीं सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका चल रहा है। इंडिया पोस्ट में 30,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। भारतीय डाक की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक GDS शेड्यूल 2 के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस भर्ती के जरिए कुल 30,041 पदों पर योग्य कैंडिडेट्स की भर्ती होगी। रेल मंत्रालय ने ट्रेन नंबर 14,205 का नाम बदलकर अयोध्या एक्सप्रेस
रखा। अयोध्या कैंट से दिल्ली आने जाने वाली चर्चित अयोध्या कैंट दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अब अयोध्या एक्सप्रेस कर दिया गया है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।